तो जैसा कि हम सारी आर्मीज को पता है, जे होप अपने वर्ल्ड टूर पर निकले हुए हैं। तो कुछ दिन पहले उन्होंने अपना वर्ल्ड टूर ऑकलैंड में करा था, जिसके बाद वो अपना कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद व्यूअर्स पर लाइव आए, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट करा अपने मेकअप को फिक्स कराते हुए। कॉन्सर्ट को फिनिश करने के बाद जे होप बैक स्टेज में आए अपने मेकअप रूम में और अपना मेकअप फिक्स कराने लगे, क्योंकि आधे घंटे बाद उन्हें फिर से स्टेज पर जाना था आर्मीज को बाय कहने के लिए। तो जिसमें वो अपना मेकअप फिक्स करा रहे हैं, तो उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट से पूछा कि आप लोग कंफर्टेबल हो कि आप लोग मेरे लाइव में आ रहे हो। तो उनके स्टाफ ने जवाब दिया हाँ। फिर उनके मेकअप आर्टिस्ट ने जे होप से कहा कि आप अपना चश्मा उतार कर रख दीजिए, मुझे आपका आई मेकअप फिक्स करना है। फिर जे होप कहने लगे कि मुझे कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे आर्मी के। और फिर उसके बाद उनको ध्यान आया कि उन्होंने गिल्स भी पहन रखे हैं जो अपने हर एक कॉन्सर्ट में पहनते हैं, तो उन्होंने उसको उतार कर रख दिया क्योंकि वो उनको पेन कर रहे थे उनके तीत में। फिर जे होप बाद में कहने लगे कि आज मुझे खाने में क्या मिलेगा, मुझे तो कुछ स्पाइसी खाने की क्रेविंग हो रही है। तो उनके हेयर स्टाइलिस्ट ने जवाब दिया कि आज के डिनर में डिमसम और मापा टोफू है। फिर जे होप अपना मेकअप फिक्स कराने के बाद उठकर जाने लगे और वो कहने लगे कि मेरी खांसी नहीं रुक रही है। फिर जे होप आर्मीज के कुछ कमेंट्स पढ़ने लगे, जिसमें एक आर्मी ने लिखा सो क्यूट। फिर एक आर्मी ने पूछा आप कहाँ पर हो, तो जे होप ने जवाब दिया बैक स्टेज पर। फिर एक आर्मी ने पूछा कि आपकी तबीयत अभी तक खराब है, तो जे होप ने जवाब दिया नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अब मैं बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हूँ। हालांकि मुझे हल्की हल्की खांसी तो उठ रही है, पर फिर भी मैं एकदम अच्छा हूँ। फिर जे होप हमें अपना एक बैग दिखाने लगे, जिसके ऊपर उन्होंने अलग अलग सिटीज के नेम लिखे हुए हैं, मतलब जहाँ जहाँ उन्होंने अपना कॉन्सर्ट करा है, वो कॉन्सर्ट फिनिश करने के बाद वो उस अपने बैग के ऊपर उस जगह का नेम लिखते हैं एक याद के तौर पर। फिर एक आर्मी ने लिखा ये क्या है ओप्पा। तो जे होप को ये आर्मी का कमेंट बहुत क्यूट लगा, उनको बेसिकली ओप्पा की स्पेलिंग बहुत ज्यादा क्यूट लगी। फिर जे होप बताने लगे कि आज वो इतने ज्यादा पैशनेट हो गए थे, इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय करा और अपना 100% दिया, जिसकी वजह से उनके घुटने दर्द करने लगे। तो इसीलिए बैक स्टेज पर अपने रेस्ट रूम में जाकर जो उनके घुटने दर्द कर रहे हैं और टांगे दर्द कर रहे हैं, उसके लिए वो आइस पैक लगवा रहे थे, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है अगर किसी के ज्यादा ही पेन होता है लेग्स और नीज में, तो आइस पैक लगाने से उसमें थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। और फिर जे होप बताने लगे कि अक्सर वो अपना कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद यही चीज करते हैं, जिससे कि उनको अपने लेग्स के पेन में रिलीफ मिले। फिर एक आर्मी ने पूछा ये क्या है, तो जे होप ने जवाब दिया ये आइस पैक है। लेकिन जे होप ने इस क्वेश्चन का आंसर कोरियन में दिया था, तो वो अपने मैनेजर से पूछने लगे कि बर्फ की थैली को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो उनके मैनेजर ने जवाब दिया आइस पैक। फिर एक आर्मी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप आइस पैक क्यों यूज कर रहे हो, तो जे होप ने जवाब दिया इससे थकान दूर हो जाती है। फिर जे होप कहने लगे कि आज मेरा मैनेजर जुंगजे नहीं आया, लेकिन उसी वक्त उनके मैनेजर रूम में एंटर कर गए। तो जे होप मजाक में कहने लगे शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। फिर वो अपने डायरेक्टर को अपने लाइव में भी दिखाने लगे। फिर जे होप ने हम सब आर्मीज को बताया कि उनके बेस्ट डायरेक्टर हैं जो उनके सारे कॉन्सर्ट्स को अरेंज करते हैं, और उन्होंने बताया कि उन्हीं की बदौलत उनके सारे कॉन्सर्ट इतनी अच्छी तरीके से हो पाते हैं। फिर जे होप ने कहा कि आज के कॉन्सर्ट की जो आर्मीज थी वो भी काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से उनका कॉन्सर्ट बहुत अच्छा गुजरा और वो बहुत ज्यादा खुश हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्हें एलए यानी लॉस एंजलिस जाना है, जो उनकी आखिरी सिटी है उनके वर्ल्ड टूर की। फिर वो थोड़ी देर बाद अपना फेस चेक करने लगे और वो कहने लगे कि आज मेरे चेहरे पे बिल्कुल सूजन नहीं है, और उन्होंने कहा जैसे ही मैं अपना कॉन्सर्ट खत्म करता हूँ वैसे ही मेरे चेहरे से सारी सूजन चली जाती है। फिर एक आर्मी ने पूछा कि आप ठीक हो जे होप, तो जे होप ने जवाब दिया हाँ बिल्कुल मैं तो एकदम बढ़िया, क्या मैं बीमार दिख रहा हूँ। फिर एक आर्मी ने लिखा थैंक यू जे होप इतने अच्छे फोटोज अपलोड करने के लिए इंस्टाग्राम पर। फिर जे होप इधर उधर देखने लगे, क्योंकि उनके रूम में जो उनके डायरेक्टर थे वो जा चुके थे और कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं था। तो वो कहने लगे कि चलो फाइनली अब मैं कह ही देता हूँ कि मेरे पास काफी अच्छे स्टाफ मेंबर्स हैं जो मुझे इतना अच्छा दिखाते हैं और जिनकी वजह से मैं इतना अच्छा सुंदर दिख पाता हूँ, और उन्हीं की मदद से मैं इतना अच्छा दिख पाता हूँ। फिर आगे लाइफ में जे होप ने बताया कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद अपने डायरेक्टर के साथ काफी ज्यादा बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज का कॉन्सर्ट कैसा रहा, अगला कॉन्सर्ट कैसा होगा, मुझे आगे क्या रिहर्सल करनी है और मुझे क्या क्या चीजें करनी है। फिर आगे जे होप ने बताया वैसे तो अक्सर मैं अपना कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद होटल चला जाता हूँ, और होटल जाने के बाद मुझे बिल्कुल होश नहीं रहता क्योंकि मैं बहुत थक जाता हूँ और मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। फिर एक आर्मी ने लिखा कि आप अपने बाकी मेंबर्स को मिस कर रहे हो, तो जे होप ने जवाब में लिखा हाँ मैं भी अपने मेंबर्स को देखना चाहता हूँ, वैसे तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है उनके वापस आने में मिलिट्री से। फिर जे होप ने बताया जो उनके मोबाइल पर बीटीएस ग्रुप बना हुआ है उस पर उन्होंने मेंबर्स के लिए लिखा अप्रैल आ चुकी है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, फाइटिंग। फिर उसके बाद जे होप ने हमें अपना अकाउंट का कलेक्शन दिखाया,
जो वो हर एक कॉन्सर्ट करने के बाद अपने एक बैग में कीचेन की तरह लटका देते हैं, जिसको देखकर वो कहने लगे कि काफी सारे अलग अलग रंग के हो गए हैं और जब आप इनको दूर से देखोगे तो ये आपको एक अंगूर के गुच्छे की तरह दिखेंगे। फिर जे होप कहने लगे ये तो मुझे बिल्कुल अंगूर ही लग रहे हैं। फिर वो कहने लगे क्या कोई और भी है जो ये कलेक्ट कर रहा है? मेरे पास तो टोटल 6 हो गए हैं। फिर एक आर्मी ने पूछा आपके बैग में क्या है? तो जे होप ने जवाब में बताया ज्यादा कुछ नहीं, एक हेडसेट है, एक लिप बाम है और कुछ अलग अलग चीजें हैं और हाँ मेरा वॉलेट भी है। फिर जे होप एक केला खाने लगे क्योंकि उनको बहुत भूख लग रही थी। उसके बाद एक आर्मी ने कमेंट करा कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद मैं सबवे पर पहुंच चुकी हूँ। तो जे होप ने जवाब दिया कि अपने घर सेफली पहुंच जाना। फिर एक आर्मी ने लिखा केले स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जे होप कहने लगे फिर तो मुझे ज्यादा से ज्यादा केले खाने चाहिए है ना। फिर एक आर्मी ने लिखा जंगकुक्स बनाना। तो जे होप इस कमेंट को पढ़ने के बाद हंसने लगे। अब गाइस आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि वो आर्मी ये कमेंट कर कहना क्या चाहती थी। क्या हम इसको डबल मीनिंग कमेंट समझें या फिर एक नॉर्मल कमेंट? फिर बाद में जे होप के मैनेजर ने कहा कि अब आपका जाने का टाइम हो गया है। तो जे होप आर्मी को बाय कहने के लिए जाने लगे। फिर जे होप कहने लगे कि जब मैं बाय करने जाता हूँ आर्मी को तो कैसा लगता है मैं आप सब लोगों को दिखाता हूँ। फिर जे होप ने हमें दिखाया कि कैसे आर्मीज वहाँ पे खड़ी रहती हैं उनको बाय करने के लिए और उन्होंने भी आर्मीज को बाय बाय करते हुए अपनी लाइफ को एंड करा। तो यही थी जे होप की ऑकलैंड लाइव। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।